हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर करेंगे। फंडामेंटल ऑफ चैप्टर का जो पहला चैप्टर है ना, उसका आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे। और इस लेक्चर में आपको मैं बेसिक डिफिनीशंस बताऊंगा, ठीक है। और बेसिक डिफिनीशन कौन कौन से हो गए ये आपने याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 मैटर के बारे में आपको बताऊंगा। और मैटर के दो टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस के फिर दो टाइप है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर के फिर दो टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। ये कंसेप्ट्स, ये डिफिनीशंस मैं आपको बताऊंगा और ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और भी बेसिक डिफिनीशंस है वो हम आगे लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये सीखें, ठीक है। तो पहला जो बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है, मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो आपको दिखाई दे रही हो, जिसकी मास हो और साथ साथ क्या हो, और वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो या जगह स्पेस घेरती हो, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं, मादा का नाम देते हैं, ठीक है। एनीथिंग व्हिच हैज मास, हर वो चीज जिसके पास दो प्रॉपर्टीज हो, मास अगर उसके पास हो और साथ साथ वो क्या करता हो, ऑक्युपाई स्पेस और ऑक्युपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसके पास मास हो और साथ साथ जगह घेरती हो, वॉल्यूम रखती हो, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं। जैसा कि वाटर है, आयरन है, सैंड है, एयर है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मैटर्स है, मैटर्स। मैटर के फिर दो टाइप्स है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैटर का प्योर फॉर्म, मैटर का क्या, मैटर का प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म, मैटर का प्योर फॉर्म क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। सबसे पहली बात क्या है, एलिमेंट जो है ये प्योर सब्सटेंस है, which is made up of only one kind of atoms, जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। लाइक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड है, वगैरह वगैरह, कार्बन है, सोडियम है। हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना होता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ ओनली ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर एलिमेंट हाइड्रोजन होगा तो वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम से बना होगा, ठीक है। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का, वो क्या है, वो एटम है, ठीक है। और एटम ही वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जब एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो एटम, उस एटम से क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, गोल्ड हो, सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स है। उसके बाद है कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? अगर कोई आपसे पूछे कि कंपाउंड के बारे में बताओ तो आप क्या बताओगे, when two or more different element react they form compounds। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बात याद रखना, ठीक है। सेम नहीं, लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन गैस बन गया ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। when two or more different elements react they form compounds। जब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल हमने अब ये लेना, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो जाए, रिएक्शन कर जाए, केमिकल रिएक्शन कर जाए, वो कंपाउंड बनाते हैं। लाइक H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन वगैरह, ये क्या है, ये सब कंपाउंड्स है, ठीक है। और आपको अभी स्क्रीन पर एक टेबल ऑफ कंपाउंड्स नजर आ रहा होगा जिसमें लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा है। आपको फार्मूलेज और कॉमन नेम्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये आपने याद रखना है। इनसे एक एमसीक्यूज तो जरूर आती है पेपर में, ठीक है। एक एमसीक्यूज तो जरूर आती है इससे।
उसके बाद क्या है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मैटर के दो टाइप्स है, एक प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोला जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि इसकी कंपोजिशन जो है ये हेट्रोजीनियस भी हो सकती है और होमोजीनियस भी हो सकती है। और प्योर सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा क्या होती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? लाइक H2O जो है, वाटर जो है, आप जिस भी सोर्स से वाटर लोगे उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी होगी? 2:1 होगी। आपको कभी भी ऐसा वाटर नहीं मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन की रेशियो और ऑक्सीजन की रेशियो 2:2 होगी। अगर ये आपको मिल गया तो इसका मतलब ये है कि H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये वाटर नहीं है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि इसकी जो कंपोजिशन होगी वो होमोजीनियस होगी। और होमोजीनियस का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी सोर्स से अगर आप कंपाउंड लोगे या एलिमेंट लोगे वो हमेशा क्या होगा? उसकी कंपोजिशन जो होगी वो सेम रहेगी। लाइक मैंने आपको एलिमेंट में बताया कि जो भी एलिमेंट आप लोगे वो सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। लाइक मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया। गोल्ड अगर आप लोगे, गोल्ड का एलिमेंट आपने दे दिया, तो गोल्ड का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किन चीज से बना होगा? गोल्ड के एटम से बना होगा, सिर्फ और गोल्ड के एटम से। गोल्ड में हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा और हाइड्रोजन में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि एलिमेंट जो है ये प्योर सब्सटेंस है। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है। एंड इसकी कंपोजिशन जो है ये होमोजीनियस है, इसकी कंपोजिशन सेम है, ठीक है। और ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ये होमोजीनियस भी होता है और हेटेरोजीनियस भी होता है। मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more substances। मिक्सचर जो होता है ये 2 or more substances से बना होता है। लाइक इसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। दैट आर फिजिकली कंबाइंड, यहाँ पर आपने नोट करना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ मिक्सचर और कंपाउंड में क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं एक टेबल भी शो कर दूंगा, ये आप खुद पढ़िएगा और मैं आपको भी बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मिक्सचर जो होता है ये हेटेरोजीनियस भी होता है और होमोजीनियस भी होता है। लेकिन प्योर सब्सटेंस जो होता है ये हमेशा होमोजीनियस रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस लाइक मैंने आपको कंपाउंड बता दिया। कंपाउंड में रिएक्ट का लफ्ज है। रिएक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो केमिकल रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हो तो क्या कंबाइन करते हैं? फिजिकली कंबाइन करते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और जब केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो केमिकल चेंज नहीं होता, और जब केमिकल चेंज नहीं होता तो यहाँ पर फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल है। ये क्या है? ये रिवर्सिबल है। हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। लाइक आपने सेंड इन वाटर, आपने पानी में क्या किया? सेंड को ऐड किया। अब आप सेंड और वाटर को दोबारा फिल्टर कर सकते हो, फिल्ट्रेशन के जरिए आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। साल्ट इन वाटर हो गया, ये क्या है? ये मिक्सचर के एग्जांपल है। मिक्सचर के फिर दो टाइप्स है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस, होमो का मतलब है सेम एंड जीनियस का मतलब है कंपोजिशन, बनावट। लाइक साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर जो है ये क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आपको पता नहीं लगता। आप जब आप वाटर है ना आपके पास, आपने साल्ट ऐड किया और आपने इसको साल्ट को अच्छी तरह डिजोल्व किया, तो आप फिर जब डिजोल्व कर जाओगे ना तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि वाटर कहाँ है और साल्ट कहाँ है। उसकी कंपोजिशन जो होगी वो सेम बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम हो, लाइक सैंड इन वाटर और एयर, ये क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। लाइक एयर में कितने गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो कौन सा गैस कहाँ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब है डिफरेंट और जीनियस का मतलब है कंपोजिशन। वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। लाइक ऑयल एंड वाटर,
आपने वाटर ले लिया और उसमें ऑयल ऐड किया, तो जो मिक्सचर बन गया वो क्या हो गया, वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। लाइक सैंड एंड आयरन, आपने आयरन को पीस लिया, ठीक है, लाइक सैंड बना दिया, और आपने सैंड के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर लिया, तो इनसे क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को हम हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में एक कंसेप्ट दिया गया है आयरन और सल्फर का। आयरन और सल्फर को जब आप कंबाइन करते हो फिजिकली, तो इनसे क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर, ये आपने याद रखना है, मिक्सचर बन जाता है। लेकिन यही आयरन और सल्फर को अगर आप हीट करोगे तो उनसे बनेगा FeS, आयरन सल्फाइड बनेगा। आयरन को आप सल्फर के साथ फिजिकली कंबाइन करोगे तो मिक्सचर बन जाएगा, और इसको आप फिर सेपरेट कर सकते हो मैग्नेट के जरिए। मैग्नेट आपने डाला, आपने आयरन और सल्फर को मिक्स किया, आपने मैग्नेट को डाला, फिर आयरन मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा और सल्फर आपको बेकर में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने आयरन और सल्फर को हीट किया तो उनसे क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड, और आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पर खत्म होता है, दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है।